हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब मज़े में होंगे। तो आज है पितृमोक्ष अमावस्या और आज बनने वाला है ढेर सारा खाना, क्योंकि पूजा में ना थाली रखी जाती है। तो शुरुआत करूँगी मैं यहाँ पे वड़े से। तो वड़ा जो है वो इस दिन बनाया जाता है, लेकिन मैंने दाल भिगाना भूल गई थी। तो यहाँ पे स्प्राउट्स घर में रखे होते हैं, तो मैं स्प्राउट्स के ही वड़े बना रही हूँ। तो यहाँ पे मोठ के स्प्राउट्स है और इसे मैं पीस लिया है। पीसते समय ही मैंने यहाँ पे लहसुन डाल दिया, थोड़ा सा सौंफ जीरा अजवाइन डाल के इसे दरदरा सा पीस लिया। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया है चावल का आटा, प्याज, हरी मिर्ची, नमक, हल्दी और मिर्ची पाउडर डाल के इसे अच्छे से मिक्स करके साइड में रख दिया है। तो क्या है ना, अभी 1-2 दिन पहले मैंने दही बड़े बनाए थे और इसका जो वीडियो है वो मैंने चैनल पे डाल भी दिया है। लेकिन क्या हुआ ना, वो सभी मेहमानों के लिए बने थे, इसलिए हमने बस 2-3 या थोड़े से ही खाए थे। तो माँ की इच्छा थी कि उसे और खाना है, तो मैंने कहा ठीक है बना लेते हैं। तो ये ना एक्चुअली मैं कल बनाने वाली थी, लेकिन स्कूल से आने के बाद बिल्कुल भी समय नहीं होता है, तो मैंने कहा ठीक है छुट्टी के दिन बना लेते हैं। तो आज भी वैसे पितृमोक्ष अमावस्या की छुट्टी थी, तो यहाँ पे मैं इसे बना रही हूँ। इसको पीसते समय ही ना मैंने इसमें सभी जो चीज़ें डलती है वो डाल दिया था, और रेसिपी ऑलरेडी चैनल पे है, इसलिए मैंने इसे डिटेल में शूट नहीं किया। तो बस ये जो आटा है ये इतना अच्छा फूला हुआ था और फेटा हुआ था कि तेल में डालने के बाद ही इन्होंने अच्छे से शेप ले लिया और ये तैरने लगे। तो बस इसे मैं जल्दी से बना लूँगी, और दही जो है मलाई वाली दही है उसमें इसे डालकर साइड में रख दूँगी, क्योंकि इसके साथ ही साथ मुझे सब्ज़ी को भी छौंक लगाना है, क्योंकि दोनों भी जो गैस स्टोव है उसका मुझे यूज़ करना है और कम समय में जल्दी से जल्दी खाना बनाना है। तो बस ये बन रहे हैं, तब तक मैं यहाँ पे सब्ज़ियाँ भी काट ली है। तो यहाँ पे छौंक लगा दिया है मैंने ज़ीरा का, और इसमें मैं डाल दूँगी प्याज और कड़ी पत्ता, और उसके बाद इसमें डाल दूँगी सभी सब्ज़ियाँ। तो सब्ज़ियों में मैंने यहाँ पे सिर्फ वाल की फली, क्योंकि वही घर पे अवेलेबल थी, बैगन और फ्लावर जो है वो उसमें ऐड कर दिया। तो मेरा क्या है ना कि जब भी मुझे सब्ज़ी बनाना होता है तो मैं सबसे पहले प्याज को भून लेती हूँ, उसमें अदरक और जो लहसुन होता है उसे भून लेती हूँ, और बाद में सभी सब्जियां डालकर उसे अच्छे से स्टीम होने के लिए रख देती हूँ। और फिर बाद में जब ये अच्छे से पक जाती है तब टमेटो और जो सूखे मसाले होते हैं वो ऐड कर देती हूँ। तो अब यहाँ पे एक साइड पे सब्ज़ी पक रही है। अब मैं यहाँ पे जहाँ पे मैंने दही बड़े निकाले थे उसी ऑयल में मैं यहाँ पे वड़े बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने ऊपर से हरा धनिया डाल दिया, और तेल गरम है तो उसका मैं मोयन डाल दूँगी। अगर आप ये वड़े वगैरह बना रहे हैं, उसे कुरकुरा बनाना चाहते हैं तो मोयन डाल दे दीजिए, बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं जो वड़े हैं वो बना के उसमें डाल दूँगी, लेकिन डालते समय मुझे समझ में आया कि ये जो स्प्राउट्स होते हैं ना उसमें भर भर के फाइबर होता है, जिसकी वजह से ये थोड़े से गीले भी बनते हैं और ना कम तेल में ये थोड़े से फैल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा क्या कर दिया ना, इसमें बेसन जो है उसे ऐड कर दिया, जिसकी वजह से ये फैले नहीं। अच्छा, बने तो बहुत अच्छे हैं और कुरकुरे भी बहुत हुए हैं। तो अगर कभी आपने ना स्प्राउट्स के बड़े ट्राई नहीं किए होंगे तो आप ट्राई कर सकते हैं। बस इसमें थोड़ा सा चावल का आटा और जो बेसन है ना वो आप अपने हिसाब से, जैसे आपको कुरकुरे चाहिए या सॉफ्ट चाहिए, आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो लास्ट बैच है वो भी रेडी हो चुका है। अब मैं दूसरी जो तैयारी है वो करूँगी। तो इस दिन ना हमारे यहाँ पर जो अड़ू वड़ी होती है उसकी वड़ियाँ बनाई जाती है। तो अड़ू वड़ी इसके पहले भी मैंने आपके साथ शेयर की है, लेकिन इस बार मैं इसे बहुत सारे पत्तों से नहीं तो सिंगल सिंगल पत्तों को रैप करने वाली हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ ना कि जो पुराना वाला बेसन था उसे मैंने समझ में आए, पहचान में आए, इसलिए इसे थोड़ा सा प्लास्टिक में डाल के रख दिया था। ये अच्छे वाले प्लास्टिक होते हैं, तो इसमें डाल के रख दिया था ताकि पता चले कि ये कौन सा बेसन है, क्योंकि नया वाला बेसन जो है वो भी डब्बे में रख दिया था। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन
और साथ ही साथ जो कड़ी पत्ता होता है, हरा धनिया, उसका पेस्ट बना लिया था, वो डाल दिया। और इसमें सभी सूखे मसाले डाल दिए और इमली की चटनी रखी थी खटास के लिए, वो भी उसमें डाल दी और अच्छा कंसिस्टेंसी वाला बैटर इसे बना के रख दिया। अब यहाँ पे क्या कर रही हूँ, ये जो पत्ते हैं ये बहुत छोटे हैं, इसलिए यहाँ पे मैं बेल कर इसके जितने भी जाड़ी जाड़ी जो स्टेम्स होती है ना, शिराएँ होती है, उसे मैं अच्छे से पतला कर दूँगी और इसके ऊपर जो हमने बैटर तैयार किया है बेसन का, वो डालकर अच्छे से रोल कर दूँगी। तो अगर आपके पास में समय कम हो और बहुत सारे पत्ते भी आपके पास अवेलेबल ना हो, तो जितने पत्ते आपको मिल रहे हैं आप उसको ऐसे सिंगल सिंगल भी फोल्ड कर सकते हैं। तो ये दोनों काम में आते हैं। आप इसे तलकर इसकी वड़िया भी बना सकते हैं या फिर इसकी सब्ज़ी भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे फोल्ड कर दूँगी और इसे जल्दी जल्दी से ना जैसे सिगार का शेप होता है ना, बिल्कुल वैसे इसको रोल कर दूँगी। ये जो पत्ते हैं ना, ये मेरे घर के ही है। तो मेरी एक कलीग थी अब तो फ़िलहाल वो हमारे स्कूल में नहीं है, लेकिन उनके घर पे ना ये ढेर सारे लगे थे। तो बातों ही बातों में मैंने उन्हें कहा कि आप मुझे ये एक पौधा ला के दें ताकि मैं घर में कूलर का जो टिन है उसमें ये लगा सकूं। तो उन्होंने मुझे 2-3 ऐसे पौधे ला के दिए थे और सच में ये जब से लगे हैं ना, ये हमारे भी काम में आते हैं और जो हमारे घर में आते हैं और जिन्हें ये चाहिए होता है वो भी लेके चले जाते हैं। तो बहुत यूज़फुल है। मुझे तो ये सच में ऐसा लगता है कि घर में ये होना ही होना चाहिए, क्योंकि पूजा में वगैरह ये जो अड़ू होते हैं ना, उसके पत्ते बहुत काम में आते हैं। तो इसमें ना कुछ पत्ते ऐसे हैं जो खुजलाते हैं, जिसे हम धोपा कहते हैं, और कुछ जो पत्ते हैं वो 12 महीने मिलते हैं, जैसे कि ये पत्ते हैं, और ये खुजलाते नहीं हैं मेन यानी। अब इसको मैं ना जल्दी जल्दी में करना है, क्योंकि इसको स्टीम करने के लिए बहुत समय लगता है और फिर ठंडा होने के लिए भी समय लगेगा। इसलिए इसे मैं कुकर में कम से कम 2 से 3 सीटियाँ इसे हाई फ्लेम पे लगा लूँगी, जिससे कि पत्ते भी जो है वो पक जाएंगे। और इसे मैं थोड़ी देर के लिए ना फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि ये जल्दी से सेट हो जाए। तो बस कभी कभी ना आपको जब जल्दी जल्दी में काम करना होता है, तो इस तरीके से आप शॉर्टकट्स अपना सकते हैं, जिससे आपका समय भी बच जाता है और जल्दी जल्दी में काम भी हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने जो सीटियाँ है कुकर को लगा दिए और हमारी जो वड़ी है वो रेडी हो चुकी है। तो ये बहुत गर्म है और इसे मैं जल्दी से निकाल दूँगी। तो कुछ पत्ते ऐसे थे कि जो छोटे छोटे से थे, तो उसको क्या किया मैंने, रोल कर दिया जैसे कि हम वड़ी बनाते हैं। बाकी सभी जो वड़ियाँ है वो सिंगल सिंगल ही है। अब ये ठंडी हो चुकी है और देखिए ऐसा लग रहा है जैसे कि ये फ़िश हो, क्योंकि इसके उबलते समय ना ऊपर का जो पत्ता है वो पतला था, तो वो थोड़ा सा निकल गया। अब इसको मैं सिर्फ ऐसे 2 पीसेस में काट लूँगी। आप चाहे ना तो इसकी रसे वाली सब्ज़ी बना सकते हैं। आप इसे डीप फ्राई कर लीजिए और जैसे आप रसा बनाते हैं उसमें इसे तल के डाल दीजिए, बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे डीप फ्राई करूँगी, साथ ही साथ जो रोल वाले हैं अड़ू वड़ी, उसे भी मैं यहाँ पे जल्दी से फ्राई कर लूँगी और इसी में मैं पूरियाँ भी तल लूँगी। ये सब खाना बन गया है और सबसे आखिरी में मैं यहाँ पे खीर बना रही हूँ।
तो एक्चुअली क्या हो गया ना, मैं हमेशा कुकर में बहुत ज़्यादा देर तक चावल को पका लेती हूँ और उसके बाद उसे अच्छे से बारीक करके फिर उसमें जो है ना दूध वगैरह मिलाकर उसे कुकर में ही पकाती हूँ। लेकिन जल्दी जल्दी में जो चावल है वो जैसे पकने चाहिए थे वैसे पके नहीं, तो मैंने क्या किया ना, उसे मिक्सर से निकाल दिया और बारीक करके सीधा मैंने दूध में डाल दिए और उसमें सभी ड्राई फ्रूट्स, शक्कर वगैरह डाल के, इलायची वगैरह डाल के एक बढ़िया सी खीर बन गई। अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ प्लेटिंग। तो क्या है ना, हमारा जो पूजा की थाली का जो प्लेट था वो मैंने निकाल दिया था, अभी हमें खाना खाना है। तो यहाँ पे मैंने सभी प्लेटिंग कर दी। तो यहाँ पे मैंने कड़ी को थोड़ा सा मिस किया, लेकिन चूँकि हमारे पास दही वड़े थे इसीलिए मैंने कड़ी नहीं बनाई, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाता। तो बस ये है आज का वीडियो और हमारा खाना। तो कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।